वेलकम बैक। हरियाणा बेशक एक बहुत बड़ा राज्य नहीं है, पर फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो खेलों का गढ़ माने जाते हैं। इसमें रोहतक, भिवानी, जींद, कैथल, सोनीपत, शाहबाद प्रमुख हैं। खेल हरियाणियों के जनजीवन का हिस्सा रहे हैं, जहां बचपन से ही खेलकूद का सिलसिला शुरू हो जाता है और हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद से ही खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। कई स्टार खिलाड़ी हरियाणा ने दिए हैं। हमारी टीम ने इस बारे में जानकारी हासिल कर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। हरियाणा में कहावत है कि देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। इस कहावत को सच्चाई का चेहरा प्रदान करता है हरियाणा वासियों का रहन सहन। भीम सिंह, चंदगीराम, सतपाल सिंह, कपिल देव और अनिल कुमार जैसे खिलाड़ी हरियाणा से ही हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें करीब 6500 गांव हैं। हालांकि ये राज्य औद्योगिक प्रगति में भी काफी अच्छा रहा है, लेकिन खास तौर पर यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। खेतों में काम करने की आदत न केवल यहाँ के लोगों के शरीर को तंदुरुस्त रखती है, बल्कि उन्हें खेलों में भी उम्दा प्रदर्शन करने में सहायता करती है। शाकाहारी भोजन यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। अधिकतर लोग फौज में नौकरी कर देश की सेवा करना चाहते हैं। हर फौजी फौज की कार्यशैली और अनुशासन की छाप अपने घर में भी छोड़ता है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग बॉक्सिंग और कुश्ती जैसे खेलों में आगे हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने यदि 38 स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का ही था। बॉक्सिंग में कुल मिलाकर 7 खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीते, जिनमें से 5 खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित थे। कुछ लोग इसका श्रेय राज्य की खेल नीति को भी देते हैं। राज्य में ग्राम स्तर पर कई स्टेडियमों और कुश्ती के अखाड़ों का निर्माण किया गया है। साथ ही 170 के करीब और स्टेडियमों का निर्माण भी किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां खेलों को एक विरासत के तौर पर लिया जाता है। यहाँ पर पहलवान होना सम्मान की बात समझी जाती है। यही वजह है कि हरियाणा के निवासी न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों का आदर करते हैं, बल्कि खेल उनकी जीवन शैली का हिस्सा भी है। हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की 2 बहनों गीता और बबीता ने पहलवानी में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर ये साबित किया कि हरियाणा की छोरियां भी कम नहीं हैं। एक सच्चाई ये भी है कि हरियाणा में युवकों का रुझान अपनी सेहत के प्रति ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर युवक पुलिस या फौज में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। और पते की बात तो ये है कि हरियाणा में लोगों को नशे की लत काफी कम है। यहाँ के निवासी सादा जीवन शैली जीते हैं। तो हमने देखा कि हरियाणा हमेशा से ही स्पोर्ट्स में दमदार रहा है और जैसे जैसे सुविधाएं मिल रही हैं, वैसे वैसे प्रदर्शन और बेहतर हो रहा है। कन्विल जी, आपको लगता है कि ये किस तरह के बदलाव का संकेत है कि जैसे जैसे सुविधाएं मिलती जाएंगी, खिलाड़ी और ज़्यादा खिलाड़ी सामने आएंगे? ये तो एक बेसिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। जितने आप प्रोत्साहन दोगे, जितने लोगों को सुविधाएँ दोगे, उतना ही ज़्यादा उनके फल मिलेंगे। और चूँकि जैसा कि हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति बनाई, खेल नीति के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी ऐसे प्रोत्साहनों की घोषणा की, बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने देने का वायदा किया और वो सुविधाएं प्रदान की। तो उन सुविधाओं को प्रदान करने का, उन प्रोत्साहनों को लोगों को के सामने रखने का फ़ायदा ये हुआ कि खिलाड़ी के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ। एक चीज़ और है, आपको लगता है कि इंस्टेंट फेम, फॉर्चून और मनी जो मीडिया के थ्रू आ रही है, उसके कारण भी उसका भी एक बड़ा रोल रहा है खिलाड़ियों के प्रदर्शन में? कोई भी आदमी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके एक दिल की इच्छा होती है, ये एक स्वतः मानवीय प्रकृति है कि उसको रिकॉग्निशन मिले। कोई भी आदमी अब काम करता है, अच्छा रिकॉग्निशन मिले। तो निसंदेह मीडिया ने एक बड़ा प्रशंसनीय काम किया है कि जिन खिलाड़ियों ने अपने नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज कराए हैं, उनको पूरे देश के सामने इस तरह से रखा है कि लोगों में उनके प्रति सम्मान पैदा हुआ है, खेलों के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है, खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार के माहौल को देख ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों में से जुड़ेंगे, खेलों में अच्छा प्रदर्शित करेंगे, देश के लिए पदक जीतेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा के अपने भी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फरीदाबाद में अभी 22, 23, 24 को हुए, उसका रिस्पांस कैसा रहा? हरियाणा में जो कंपटीशन है, यानी जो खेलों के 2 एस्पेक्ट है, एक तो कंपटीशन एस्पेक्ट और एक है सोशल एस्पेक्ट। तो हरियाणा में जो खेल पॉलिसी है, हरियाणा में जो खेल का वातावरण बनाया गया है, इसमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहे और साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता रहे। लेकिन फरीदाबाद में जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनमें सुविधाएं कम थी। अभी आ रहा हूँ, सुनने में आ रहा हूँ मैं। देखिएगा कि सुविधाओं के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है। जहाँ खेल का बजट
कुल 20-22 करोड़ रुपए के आसपास होता था 5 या 6 साल पहले। आज वो करीब 50-60 करोड़ के आसपास पहुंचा है, 50-60 करोड़ के बीच में है। और खेल के लिए जहाँ भी कई सुविधाओं के विकास की ज़रूरत है वहाँ की जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी इस मामले में बड़े विचारवान हैं और वो सभी लोगों से इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कोचेज हों, खिलाड़ी हों, इंस्टीट्यूशंस हों, स्पोर्ट्स स्कूल हो, कि क्या क्या सुविधाओं की और ज़रूरत है। धीरे धीरे अगले 5 सालों में हम सभी गांवों को सुविधाएं मिल जाएंगी। ओलंपिक में जब मेडल आए थे तो भिवानी को मक्का ऑफ इंडियन बॉक्सिंग कहा जाने लगा था, एक इंटरनेशनल एकेडमी बनाने की बात हो रही थी, वो कहाँ तक पहुँची है? हरियाणा सरकार ने न केवल बॉक्सिंग के लिए बल्कि दूसरे खेलों के लिए भी जो अकेडमीज बनाने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत किया है। बॉक्सिंग की अकेडमी भिवानी में स्थापित की जा रही है, फुटबॉल की अकादमी भौंडसी गुड़गांव में स्थापित की जा रही है, वीरेंद्र सहवाग के सहयोग से क्रिकेट की अकेडमी जाजिया डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जा रही है, रेसलिंग की अकेडमी रोहतक में स्थापित की जा रही है, काम चल रहा है, कबड्डी की सिरसा में स्थापित की जा रही है। किस लेवल का काम चल रहा है? सभी जगह जो सुविधाएं हैं, जो उनकी एक फाइनेंशियल एलोकेशन करते हैं, प्रशासनिक स्वीकृतियां देनी होती हैं, जगह का निर्धारण करना होता है, उसमें क्या फैसिलिटीज लाई जानी है, उन फैसिलिटीज का फाइनलाइजेशन होता है, ड्राइंग्स बनती हैं। फाइल्स में तो नहीं रह जाएंगी? नहीं। सारी पॉलिसी हरियाणा में ऐसा है कि आप यहाँ तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ देखा जाए ना, यहाँ के आज मान लीजिएगा निर्णय लिया जाना है तो सुबह से लेकर के शाम तक फाइल, लोएस्ट लेवल से लेकर के और हाईएस्ट लेवल तक डिसीजन में होकर के और वो फाइल वापस पहुंच जाती है। काम कागजों में सिर्फ नहीं हो रहा है, एक्शन में हो रहा है। प्रशासनिक जो निर्णय की प्रक्रिया है वो बड़ी भारी फास्ट है, जो कि शायद अपने आप में एक एग्जाम्पल होगी। जी, अब बात करते हैं हॉकी की। शाहबाद की 5 लड़कियों ने विमेंस हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई है और इसका क्रेडिट वहां दी जा रही कोचिंग को दिया जाता है। खनेरपुर साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह का मॉडल दूसरी जगह पर भी ट्राई किया जाए तो काफ़ी सारे प्लेयर्स निकल के आ सकते हैं? शाहबाद का जो हॉकी का मॉडल है बड़ा ही सफल मॉडल रहा है और हरियाणा के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी इस मॉडल की जो अच्छाइयाँ हैं उनमें से उनको लेकर के और 36 खेल नर्सरियाँ जो हैं वो स्टेट में आरंभ की हैं। इन खेल नर्सरियों में ये स्पेसिफिक खेल के लिए नर्सरीज हैं, जिस खेल का एक पर्टिकुलर इलाके में जहाँ ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा लोगों की रुचि है और उसके अनुरूप उस खेल विशेष के लिए जो खिलाड़ी के रिक्वायरमेंट हैं, किस प्रकार का खिलाड़ी होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका मेंटल मेकअप होना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए जो हम लोग स्पेट टेस्ट करते हैं, हरियाणा में अपने आप में ये एक यूनिक टेस्ट शुरू किया गया है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से इन खेल नर्सरियों में एक खेल विशेष के लिए हम खिलाड़ियों का चयन करते हैं और उस खेल विशेष की ट्रेनिंग इन नर्सरीज में दी जाती है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते हैं CWG के कुछ और यादगार पल।